हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्यूट सी लिटिल बनी सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स मैंने 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन आप किसी भी साइज़ को इसको इजीली कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें बहुत थोड़ी सी 17 ग्राम के करीब ऊन यूज़ हुई है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ की है, आप स्ट्रेट नीडल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सर्कुलर नीडल पर निट करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने प्रोजेक्ट जर्नल ये सर्कुलर नीडल पे ही निट करती हूँ। इसमें मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है और थोड़ी सी हमें इसके लिए ये पिंक कलर के सॉक्स भी चाहिए, पिंक कलर की वूल भी चाहिएगी। सॉरी फ्रेंड्स, पिंक कलर की वूल भी चाहिएगी। आप चाहें तो इस पिंक कलर की जगह पीच कलर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्जी का ब्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पीच या पिंक लगाएंगे तो वो इट विल मोर लुक लाइक बनी, ज़्यादा वो रैबिट का कलर लगेगा। इसमें हमें ये मोती जो हमने ये आई नोज जो है, ये मैंने नोज आईज जो हैं ये मैंने ब्लैक कलर के मोती का इसमें यूज़ किया है। आप चाहें तो ये जो नोज है, आईज नोज है, इसे भी आप सुई धागे से ऊन की हेल्प से बना सकते हैं। आगे मैंने अपनी वीडियो में आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखने के बाद इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सॉक्स को हम नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद हम ये बढ़ाते हुए पूरा फिर हम ऊपर तक आएंगे। तो ये सॉक्स बनाने के लिए मैंने नीचे यहाँ पर इस जगह पर 36 स्टिचेस लिए हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए इसको बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 36 की जगह 31 स्टिचेस लीजिएगा। आप 1 साल के बच्चे के लिए ये है। अगर आप इसे छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 31 स्टिचेस लीजिएगा। मैंने अपने नीडल में फ्रेंड्स 36 स्टिचेस डाल लिए हैं और मैंने एक सिलाई सीधी जो है वो इसमें निट कर ली है। मैंने कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, इसमें एक सिलाई अपनी सीधी निट कर ली है। अब हम अपने सेकंड रो पर आ गए हैं। फर्स्ट रो हमने सीधी निट कर ली। अब सेकंड रो के लिए हमें ये स्टिच मार्कर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनकी जगह पे धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ऐसा बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनका यूज करें, कोई मार्कर का यूज करें। अदरवाइज इट्स टोटली ऑप्शनल, आप नहीं करना चाहते तो आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम अपना पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे, और एक और फंदा हम यहाँ पे नेट कर लेंगे। ये 2 फंदे करने के बाद हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे करके, जैसे हम फंदा बढ़ाते हैं, जैसे भी आपको आता है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है वो वैसे फंदा बढ़ाइए। ऐसे थंब पे धागे को लपेटिए और इस लूप को अपनी निडल में ऐसे डाल दीजिए। यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब आप चाहें तो यहाँ से ऐसे उठा के, ये वाला जो धागा होता है इसको आप उठा के भी फंदा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अपना फंदा ऐसे बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे इस एक लूप को डाल दीजिए। हम हर बार यहाँ पर अपना एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से 15 स्टिचेस 15 लूप्स जो है वो नेट कर लेंगे। 15 फंदे नेट कर लेंगे। 1 2 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब ये 15 स्टिचेस करने के बाद, इन 15 स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे एक और मार्कर लगा देंगे और यहाँ पे इस मार्कर के एग्जैक्टली बाद हम एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। अब हम फिर से 2 फंदे बढ़ाएं, 2 फंदे, अभी हमने एक फंदा इंक्रीज किया, अब हम 2 फंदे और नेट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा अपना और बढ़ा देंगे। तो हमने अभी 3 फंदे, एक फंदा हमने यहाँ पे मार्कर से पहले बढ़ाया, उसके बाद हमने 15 स्टिचेस नेट किए, फिर हमने 15 स्टिचेस नेट करने के बाद मार्कर लगाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदे नॉर्मल नेट किए और एक फंदा और बढ़ा दिया। तो अभी तक हम अपनी सिलाई में 3 फंदे बढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे फिर से अपना एक मार्कर लगा देंगे। पहले हमारे पास यहाँ इसमें सिर्फ हम मार्कर लगाने के बाद यहाँ से फिर से हम अपने 15 स्टिचेस नेट कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, और ये 15। अब ये 15 स्टिचेस नेट करने के बाद हम फिर से यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाएंगे और इस स्टिच मार्कर के बाद हमारे पास यहाँ 2 फंदे बचे हैं। 2 फंदे इस मार्कर लगाने के एग्जैक्टली बाद हम यहाँ पे फिर से अपना एक फंदा इंक्रीज कर देंगे और ये 2 फंदे हम नॉर्मल सीधे सीधे नेट करके अपनी इस सिलाई को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मेरी सिलाई जो है ये पूरी हो गई। अब हम आ गए फ्रेंड्स अपनी 3rd सिलाई पे। अब हम ये वाली जो हमने इसमें फंदे बढ़ाए, हमने फंदे बढ़ाने की जो नेक्स्ट सिलाई है हम उसको पूरा सीधा सीधा नेट कर लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये पूरी सिलाई हम फ्रॉम फर्स्ट स्टार्ट टू एंड हम ये पूरी सिलाई सीधा सीधा नेट कर देंगे। जो हमारे फंदे बड़े हैं वो हमारे लूप्स को हम सीधा सीधा ऐसे नेट करते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इन मार्कर्स को एज इट इज अपनी सिलाई में रखिएगा और ये हम पूरी सिलाई सीधी सीधी ऐसे नेट कर देंगे। ये देखिए मेरी सिलाई पूरी हो गई है, 3rd सिलाई मेरी पूरी हो गई। अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई जो थी वो मैंने सीधी पूरी सीधी नेट कर ली। अब हम आ गए अपने इस वर्क की 4th सिलाई पर। इसमें फिर से वही करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा तो बिना बुने उतार लीजिए, उसके बाद धागा पीछे। लास्ट टाइम हमने यहाँ एक फंदा बुना था, एक फंदा बुन के फिर हमने फंदा बढ़ाया था। अब हमने लास्ट टाइम फंदा बढ़ाया तो हमारे यहाँ 2 हो गए। अब हम इन दोनों फंदों को बुन लेंगे। और यहाँ मार्कर से पहले हम अपना फिर से एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देंगे। मार्कर को उतार लीजिए। फिर हमारे यहाँ पे सेंटर में 15 फंदे हमने नेट किए थे। ये 15 फंदे एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये 15 फंदे एज इट इज़ आप नेट कर लीजिए। हम फंदे हमेशा मार्कर से पहले और इधर मार्कर के बीच में और यहाँ मार्कर से पहले बढ़ाएंगे तो हमारे ये जो 15 फंदे हैं ये हमेशा फिक्स रहेंगे। तो आप इनको 15 फंदों को बुन लीजिए बिना कोई फंदा बढ़ाए। चौदह और ये हो गया हमारा 15। अब फिर से हम अपने मार्कर पे आ गए हैं। अब इस मार्कर को हम अपने निडल में उतार लेंगे और मार्कर के एग्जैक्टली बाद हम एक फंदा यहाँ इंक्रीज कर देंगे। बाकी हमारे लास्ट टाइम हमने यहाँ सेंटर में 2 फंदे बुने थे फ्रेंड्स। अब हमारे पास यहाँ सेंटर में 4 फंदे हो गए। पिछली बार हमने 2 फंदों के एक इधर और एक इधर बढ़ाया तो अब ये 4 फंदे हो गए। एक फंदा बढ़ा दिया है हमने यहाँ पर और अब हम ये 4 फंदे भी सीधे सीधे जो सेंटर के हैं उन्हें हम नेट कर लेंगे। 2 3 ये 4। ये 4 होने के बाद इस मार्कर से पहले हम यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस मार्कर को ऐसे उतार लीजिए और ये जो फंदे हैं ये सेंटर के 15 होंगे। इन 15 फंदों को बिना किसी चेंज के एज इट इज सीधा सीधा नेट कर लीजिए। ये हमने 15 फंदे नेट कर लिए फ्रेंड्स। अब हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए। मार्कर को फिर से अपने निडल में ले लीजिए और मार्कर के बाद पहले यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे 3 है। अब हम यहाँ पे एक और फंदा इंक्रीज कर देंगे और ये हमारे यहाँ पर अब 4 फंदे हो गए। ऐसे ही हम हर सीधी सिलाई में अपने फंदे जो हैं वो हर सिलाई में हमारे 4-4 फंदे इंक्रीज होंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है, 2 फंदे हम सेंटर में इंक्रीज कर रहे हैं और एक फंदा हमारा एंड में बढ़ रहा है। इस तरीके से हम अपने फंदे जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट जितने हमें चाहिए उतने पूरे नहीं हो जाते। फ्रेंड्स ये सिलाई हो गई। अब हम यहाँ पे आ गए अपनी फिर से उल्टी सिलाई पर, अपनी 5th सिलाई पर आ गए हैं। ये पूरी सिलाई हम यहाँ से सीधी सीधी यहाँ से हम इसमें पूरी सिलाई ये सीधी सीधी नेट कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये सिलाई पूरी की पूरी हम सीधी सीधी नेट कर लेंगे। ये देखिए ये मैं अपनी उल्टी सिलाई पूरी करके अब मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। और अब सीधी सिलाई में मेरे पास यहाँ पर मैंने 2 यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ बढ़ाए और 2 यहाँ, हम 8 फंदे इसमें बढ़ा चुके हैं। हमने जब स्टार्ट किया था 36 स्टिचेस से हमने स्टार्ट किया था। हमने इसमें 8 स्टिचेस, 2 फंदे यहाँ, 4 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ, टोटल हमने 8 स्टिचेस हमने इंक्रीज कर दिए। तो हमारे पास यहाँ निडल में अब 44 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम फिर से वही करेंगे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स हमको बढ़ाते हुए अपने निडल में यहाँ पर 60 स्टिचेस करने हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे, सॉरी मैंने उल्टा उतार लिया, धागा पीछे, और ये हम 3 फंदे सीधे सीधे नेट कर देंगे। 3 4
नेट करने के बाद मार्कर से पहले हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अपना मार्कर उतारिए और जो ये नेक्स्ट 15 स्टिचेस हैं इनको एज इट इज़, इन 15 स्टिचेस में कुछ नहीं करना, इन 15 स्टिचेस को एज इट इज़ सीधा सीधा नेट कर लीजिए। फिर से अब हम अपने मार्कर पे आ गए। ये मार्कर हम उतार लेंगे और यहाँ पर मार्कर के एग्जैक्टली बाद हम यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ये सेंटर के जो फंदे हैं आप इनको नेट कर लीजिए सारे। और लास्ट स्टिच के बाद हम फिर से यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ सेंटर में 8 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए और यहाँ पे भी अभी हम जब एक बढ़ाएंगे तो हमारे पास 5 फंदे, सॉरी फ्रेंड्स 5 फंदे हो गए। यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारे पास 2 थे, अब ये 8 हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 3 बढ़ा दिए, यहाँ पे हमने 6 बढ़ा दिए, 2 पहले थे 6 बढ़ा दिए तो वो 8 हो गए। अब पूरी ये 15 स्टिचेस एज इट इज सीधे सीधे नेट कर लीजिए। ये मेरे 15 स्टिचेस पूरे हो गए। अब मैं फिर से अपने मार्कर पे आ गई। मार्कर को सिलाई में उतार लीजिए निडल में। उसके बाद यहाँ पे मार्कर के एग्जैक्टली बाद यहाँ पे एक फंदा और इंक्रीज कर दीजिए और ये बाकी बचे हुए 4 फंदे एज इट इज हम इसको सीधा सीधा नेट कर लेंगे। अब ये फ्रेंड्स ऐसे ही ये पूरा का पूरा चलता रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ, पिछली बार मेरे पास निडल में 44 थे, अब मैंने यहाँ पे 4 फंदे और बढ़ा दिए। अब मेरे पास यहाँ निडल में 48 स्टिचेस हो चुके हैं। अब मैं अपने फंदे ऐसे ही, अब मैं जो उल्टी सिलाई है इसको मैं पूरा सीधा सीधा नेट कर लूंगी, कोई चेंज नहीं। फिर सीधी सिलाई में फिर से मैं 4 करूंगी। इसी तरीके से मैं अपना चलते जाएंगे और जब तक मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 60 स्टिचेस नहीं हो जाते तब तक मैं इनको इंक्रीज करती रहूंगी। 60 स्टिचेस करने के बाद हम उल्टी सिलाई भी, जब उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ टोटल 13 सिलाइयाँ हो गई होंगी। इस तरफ से 7 और इस तरफ से मेरे पास 6 रोज होंगी। तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ, इनको टोटल 13 लाइंस में अपनी पूरी कर लेती हूँ और ये पूरे फंदे जो है मैं 60 कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी 13 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। पहली सिलाई तो मैंने खाली, जो हमने सबसे फर्स्ट सिलाई थी फंदे डालने के बाद हमने खाली बुनी थी, उसमें कुछ इंक्रीज नहीं किया था। उसके बाद 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी नेट कर ली हैं जिसमें मैंने 6 बार यहाँ पे अपने फंदे बढ़ाए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल मेरी सिलाई में 60 स्टिचेस हैं। अब हमें इसके अंदर ये जो पार्ट है पिंक वाला ये बनाना है। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये चार स्टॉकनेट स्टिच का डिजाइन है। स्टॉकनेट स्टिच 4 बार 4 रो से बना है। तो अब हम यहाँ पे अपना सेकंड कलर जो भी आप चाहें, जैसे मैं पिंक लगा रही हूँ तो आप जो भी कलर चाहें, पिंक ब्लू पीच जो भी आप चाहें वो वाले कलर का धागा आप इसमें अटैच कीजिए। और क्योंकि ये हमारी 14th सिलाई है, इसका मतलब हम अपनी उल्टी साइड पर हैं, वी आर ऑन आवर रॉन्ग साइड। पहले हमने की, उसके बाद 12 की, तो हमारी अभी ये 13 रो हो चुकी है। ये मेरी 14th रो है। तो ये वाली रो हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। इसको सीधा मत बुनिएगा, इसको हम पूरा उल्टा नेट कर लेंगे। ये वाला धागा आप दबाते जाइएगा। ये पूरी रो हम ऐसे ही पूरी की पूरी यहाँ तक उल्टी नेट कर लेंगे। उसके बाद जब हम अपने राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ से हम इसको सीधा बुनेंगे। स्टॉकनेट बुनना, एक सीधा एक उल्टा। अभी तक हम सीधा सीधा बुनते आ रहे थे, हमारे दाने आ रहे हैं। अब हमें वो चोटी वाला पार्ट चाहिए, तो एक सीधा एक उल्टा, तो ये हम उल्टा बुन रहे हैं। उसके बाद हम अपनी इस साइड से, राइट साइड से ये वाली रो पूरी सीधी बुन लेंगे। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने दो रोज कंप्लीट कर ली हैं। पहली मैंने पर्ल की और उसके बाद मैंने नेट की। अब मैं फिर से अपनी उल्टी सिलाई पर आ गई हूँ और ये हमारे डिज़ाइन की 16th रो है। 16th रो में अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी पिंक से ही कंटिन्यू करेंगे। पहला फंदा तो आप इसमें स्लिप कर लीजिए और दूसरा फंदा हम इसमें पर्ल कर लीजिए। दूसरा फंदा पर्ल करेंगे। अब हमें इसमें जाली डालनी है, जैसे हम जाली डालते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये ऐसे वी आया है, तो हमको यहाँ जाली डालेंगे। हम जाली डालने के लिए
धागा ऐसे पीछे यार्न ओवर और 2 फंदों का एक, हमने एक फंदा बढ़ाया और 2 फंदों का आप यहाँ पर एक कर दीजिए। फिर से वही धागा ऐसे घुमा के यार्न ओवर, धागा आप पीछे ले जाइए, ऐसे ऐसे घुमा के पीछे से आगे ले आइए और 2 फंदों का एक कर दीजिए। फिर से धागा घुमाइए और 2 फंदों का एक कर दीजिए। अब ये पूरी सिलाई ऐसे ही होगा, हम एक फंदा बढ़ाते जाएंगे यार्न ओवर करके और साथ में 2 फंदों का हम एक करते जाएंगे। उससे हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी, जिसको हम फिर से धागा घुमाइए और 2 फंदों का एक, बेसिकली यार्न ओवर एंड पर्ल 2 टुगेदर, यार्न ओवर एंड पर्ल 2 टुगेदर। अब ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। हम फंदे बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में फंदे घटाते जा रहे हैं। हमारी सिलाई में जितने फंदे हैं वो उतने ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये पूरी सिलाई हम लास्ट के फंदे तक ऐसे ही कर लेंगे। अब हमारे पास ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब आ गए हैं हम अपने फ्रेंड्स अपनी सीधी सिलाई पर, अपनी सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब ये सारी सिलाई हम सीधी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सिलाई हम पूरी एज इट इज सीधी, पहला फंदा उतार लीजिए और बाकी सारे फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। इसमें कोई कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी ही हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने अपनी एक सीधी रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं, अब हम इसको ऐसे जो ये यहाँ पे टर्न हो रहा है, ये इसको हम यहाँ से ये टर्न करेंगे। वो टर्न करने के लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप अपना ये जो पिंक धागा है, अब हमें ये और नहीं चाहिए, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये धागा हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रो को ऐसे यहाँ पे फोल्ड करना है। उस फोल्ड करने के लिए हम एक धागा अपना इससे लेंगे, ये जो हमारी वर्किंग जो हमारा है, जो हमारी निडल में स्टिचेस हैं, और एक स्टिच हम नीचे से उठाएंगे। अब आप नीचे से देखिए, जहाँ पे हमारी 13th रो है, ये हमारी 13th रो है, यहाँ पे हमने अपना पिंक कलर ज्वाइन किया था। अब हम यहाँ से एक एक फंदा यहाँ से उठाते जाएंगे और इससे हम ज्वाइन करते जाएंगे। ज्वाइन करते टाइम हमें नीचे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब आप अपनी अगर रो को देखें, बहुत क्लियर है ये जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कलर अटैच हुए हैं। जब हम निट करते हैं तो एक फंदा हमारा ऊपर होता है और एक फंदा हमारा नीचे होता है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो या तो हमें ऊपर का फंदा लेना है या हमें नीचे। पूरी रो या तो हम ऊपर के फंदों से बनाएंगे या फिर हम नीचे से बनाएंगे। ऐसे ऊपर नीचे मत कीजिएगा, कभी ऊपर का कभी नीचे का, उससे वो थोड़ा अनइवन हो जाएगा। अब कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहला फंदा फ्रेंड्स हमने जब बनाया था तो हमारा सबसे पहला जो फंदा है नॉट का, वो हमने नॉट बनाई थी, तो वो ये है इस जगह पर। अब देख रहे हैं ये नॉट है ऐसी, तो इसको उठाना थोड़ा सा, बिकॉज नॉट थी तो इसको उठाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम पहला फंदा जो है वो तो वाइट ही ले लेंगे। यहाँ से जो कॉर्नर का स्टिच है ये वाला नहीं ले रही हूँ फ्रेंड्स, ऊपर वाला ये जो कॉर्नर में ऐसे एज में है, इसको ले लीजिए, अपनी निडल पे डालिए। ये पिंक फंदा में पिंक धागा आगे कर लीजिए। अभी अपना धागा इसको ऐसे निडल पे डालिए और इन 2 फंदों को, एक जो हमने अभी उठाया और जो पहले से जो हमारी निडल पे है, उन दोनों फंदों को हम ज्वाइन कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे एक फंदा भी हमने ये वाला उठाया और ये पहले से हमारे निडल पे था, इन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमें व्हाइट कलर से करना है, अपना फर्स्ट कलर जो हमारा बेस कलर था। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा, ये नीचे का फंदा है, मैं पिंक वाले उठा रही हूँ। तो ये जो नीचे ये धागा इससे खिंच रहा है फ्रेंड्स, ये वो है जो धागा हमने एडजस्ट कर रखा है। उसके नीचे आपको ये लूप दिख रहा है, ये लूप आप उठाइए और इसको जो आपके निडल में एक फंदा है उसके साथ स्टिल के 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे एक एक करके हम सारे फंदे उठाएंगे। इस फंदे के नीचे एग्जैक्टली देखिए, इस फंदे के जब आप नीचे आएंगे तो ये फंदा हमारा है। यहाँ से नीचे आएंगे तो ये है हमारा फंदा, जो हमें पिंक कलर का फंदा उठाना है।
इससे हमारा धागा पुल हुआ है, ये वाला फंदा। ऐसे हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे फ्रेंड्स, और इसको हम ज्वाइन करते जाएंगे। अब हम ये वाला फंदा उठाएंगे, यहाँ से इसको सिलाई पे लीजिए और इनको 2 का 1 कर दीजिए। अब हम यहाँ से ये वाला फंदा अपना स्टिच उठाएंगे। ये जो धागा है फ्रेंड्स, ये वो है जो हमने इसको धागे को अंदर करने के लिए लपेटा हुआ है। जब हम इसको उठाएंगे तो हमारा धागा पुल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम ये जो फंदा हमें दिख रहा है, ये वाला, हम इसे लेंगे अपने निडल पे और इन दोनों को ये जो धागा का फ्रेंड्स, इसको मैं नीचे ही दबाती जा रही हूँ ताकि ये अंदर ही सेट हो जाएगा। इस वाले को भी चाहे तो आप अंदर दबा दीजिए। अब ये धागा फ्रेंड्स हो गया फिनिश। अब आपको बड़े क्लियरली अपने फंदे दिखेंगे। अब ये हमारा फंदा है ऊपर, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये रहा हमारा, ये पिंक वाला स्टिच हमको यहाँ से पिक करना है। अब इस वाले फंदे के नीचे ये है, इस फंदे को आप पिक कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है देखने में थोड़ी हो, लेकिन ग्रेजुअल आपको ये फंदे जो हैं बड़ी क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको, अगर आप नीचे वाला फंदा उठा रहे हैं तो पूरी रो नीचे वाले फंदे को उठा के ही कीजिएगा। और अगर आप ऊपर वाला जो हमारा ऐसे वेवी पैटर्न बनता है, उसमें से एक फंदा ऊपर है एक नीचे है, तो आप जो भी उठा रहे हैं वो ही उठाइएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। और कोई भी फंदा जो है वो मिस मत कीजिएगा। कई बार हमारे फंदे जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं थोड़े, वो में इजीली विजिबल नहीं होते, तो आप उसको ऐसे ट्रैक कीजिएगा। इसके नीचे वाला जो एग्जैक्ट फंदा है, इसके नीचे वाला फंदा आपने उसको उठाना है। अब ये पूरी रो हमें ऐसे ही नेट करनी है। नीचे से आप फंदे उठाते जाइए और ऊपर वाले फंदे के साथ इसको जोड़ते जाइए। पूरी रो ऐसे ही होगी, इसमें और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये ऐसे इस तरीके से ये टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है और मेरी जो मेरी सिलाई है, मेरी जो टर्न होके वो कुछ इस तरीके से पिकॉट जैसा, ट्रायंगल जैसा यहाँ पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा सा ये एज आया है। अब फ्रेंड्स, हमको अपना सॉक्स का ये वाला हिस्सा बनाना है। ये जो पर्ल और ये जो रिब स्टिच है, ये वाला पार्ट बनाना है। इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ निडल में 59 स्टिचेस हैं। तो हम सबसे पहले 15 फंदे, पहला फंदा तो आप स्लिप कर लीजिए, धागा आगे, और अब 15 फंदे हम पर्ल कर उल्टे उल्टे बुन लीजिए, पर्ल कर लीजिए। 3 2 हो गए, सॉरी, एक पहला हमने स्टिच किया, उसके बाद 2 पर्ल हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 स्टिच के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम ये रिब डालेंगे। देखिए तो यहाँ पे रिब आई है 1 2 3। तो हम धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, धागा फिर से पीछे, 2 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे।
हमने सबसे पहले फर्स्ट फंदा जो था उसको स्लिप किया, उसके बाद 15 फंदे हमने पर्ल किए और फिर हमने यहाँ पर हमारे, आप ये सेंटर वाले पार्ट को देखें तो इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें 3 फंदे लिए हुए हैं मैंने और यहाँ पर 2 2 हैं, तो हमने 1 2 3 यहाँ पर 3 रिब्स बनाई हुई हैं। तो ये 15 फंदे नेट करने के बाद, ये 15 फंदे पर्ल हैं, उसके बाद हमने 3 रिब, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, हम 2 उल्टे फंदे करके अपने सॉक्स के एकदम सेंटर वाले, जो हमने सेंटर वाली रिब बनानी है यहाँ पर आ गए हैं और इसमें हमने 3 फंदे रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे करने के बाद अब हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है हम, ये जो पार्ट है ये इसको नेट कर रहे हैं। तो हम ये 2 और ये 3 फंदे हमारे सेंटर के हो गए। अब फिर से 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, हमने 3 बार यहाँ पे रिब बनाई थी। अब फिर से हम इसको 3 बार यहाँ पर रिब्स बनाएंगे, 2 बाई 2 की रिब बनाएंगे। 2 उल्टे 2 सीधे, एक बार हो गया, फिर से 2 उल्टे, 2 सीधे, ये हमारा सेकंड टाइम हो गया और अब लास्ट 2 उल्टे और 2 सीधे। अब हमारे पास यहाँ निडल में 15 फंदे बचे हैं। इन फंदों को हम उल्टा उल्टा नेट कर देंगे। हमारे पास फ्रेंड्स 15 नहीं 16 फंदे हैं। हमने पहला फंदा स्लिप किया था उस साइड से, तो यहाँ भी हमारे पास 16 फंदे बचे हैं। ये फंदे हम सारे उल्टे उल्टे नेट कर देंगे। तो अब ये हमारा ये सिलाई हमारी ये जो रो थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले 16 फंदे, पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद 15 फंदे हमने पर्ल किए, उल्टे उल्टे बुने। उसके बाद हमने 2 बाई 2 का 12 फंदों में, अगले 12 फंदों में हमने 2 बाई 2 का रिप स्टिच बनाया। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करते हुए हमने 12 फंदे अपने निट किए। उसके बाद सेंटर के 3 फंदे, हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें हमने 3 फंदे डाले हैं, सेंटर के 3 फंदे हमने सीधे किए और फिर से हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटर पे सीधे सीधे थे, तो फिर से हमने रिप से स्टार्ट किया और हमने उल्टे से स्टार्ट किया उसको। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे और बाकी के बचे हुए 16 फंदे हमने पर्ल कर दी। अब हम आ गए अपने डिजाइन की 20th रो पे। 20वीं सिलाई आ गई हमारी। ये हमने अभी 19 सिलाई अपनी कंप्लीट की। 19 सिलाई भी सेम, पहला फंदा तो आप उतारिए, स्लिप कर दीजिए, धागा आगे और ये फंदे 15 फंदे जो हैं आप इनको पर्ल कर लीजिए। ये दोनों ये फंदे जो 15 हैं, ये 16 फंदे रादर दोनों तरफ से पर्ल ही होंगे। इन्हें हमें कुछ नहीं करना, ये हर बार पर्ल होंगे। इन्हें दोनों साइड से ही आप इन्हें पर्ल करते जाइए। ये देखिए मैंने अपने 16 फंदे जो थे वो पर्ल कर लिए हैं। अब हम आ गए अपने रिप स्टिच वाले फंदों पर। तो रिप स्टिच में जो हमने फंदा इस तरफ से सीधा बुना था, अब वो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जो फंदे हमारे इस तरफ से उल्टे हैं वो यहाँ से हम सीधे बुनेंगे। जैसे हम नॉर्मल बॉर्डर बनाने के लिए 2 बाई 2 का रिप स्टिच बुनते हैं, सेम उसी तरीके से हम ये सिलाई करेंगे। जो उल्टे हैं वो सीधे और जो सीधे थे वो उल्टे, ताकि हमारा बॉर्डर जैसा लुक आ जाए वहां पर। ये 2 फंदे उल्टे, और अब हम आ गए अपने सेंटर के जो हमारे 3 फंदे थे। ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, 3 की चोटी बन रही है। इन तीनों फंदों को, इनको ध्यान रखिएगा आप रिब 2 बाई 2 की रिब बनाते हुए इन 3 फंदों को स्किप, अगर आपको लगता है गड़बड़ हो जाएगी तो आप यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इन 3 फंदों को उल्टा बुने और उसके बाद फिर से हम अपना 2 बाई 2 का रिप स्टिच पैटर्न जो है वो 6 फंदे, अगले 6 फंदे जो हैं वो हम रिप स्टिच के बुनेंगे।
ये हमारे रिप स्टिच के जो फंदे हैं वो हमारे जो हमारे 12 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हमारे रिप स्टिच के कंप्लीट हुए। ये पूरा अब जो बचे हुए फंदे हैं 16 फंदे वो हम पर्ल कर देंगे। 21st रो जो है वो 19 के जैसे रहेगी। अब 21st रो पे हैं हम, वो बिल्कुल 19 के जैसे रहेगी। अब हमें यहाँ से 19 और रो नंबर 19 और 20, 19 यहाँ पे और 20 ये 2 रोज, जैसे ये हमारा एक पर्ल बन के आया, एक जो ऐसी हमारी फ्रिंज बन के आई है, इससे हमें ऐसी ही चाहिए, ऐसी 7 और चाहिए। एक बन गई मेरे पास, मुझे 6 और चाहिए। मुझे टोटल यहाँ 7 चाहिए, मेरे पास एक बन गई है, मैं 6 और, तो मैं 19 20 अपनी जो रो है, जो 2 मैंने रो अभी करी, मैं इन्हें 6 बार और रिपीट करूंगी। सेम कुछ नहीं करना है, कुछ इंक्रीज नहीं, कुछ डिक्रीज नहीं करना है। इनको 15 फंदों को पहले 16 फंदों को पर्ल कीजिए, फिर 2 सीधे 2 उल्टे का रिप स्टिच बनाइए, फिर सेंटर के 3 फंदे सीधे सीधे बुनिए, फिर से 12 फंदों पे 2 सीधे 2 उल्टे का रिप स्टिच कीजिए और फिर उसके बाद सारा पर्ल कर दीजिए। यही 2 सिलाइयाँ मैं 2 बार बना चुकी हूँ, मैं इनको 6 बार और रिपीट करूंगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी 7 रोज कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मेरी 7 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हमको यहाँ पर अपने जैसे फंदे जो हैं इनको बंद करना है। ये जो फंदे हैं यहाँ पर, अब हम इसके शू का शेप देंगे। अभी तक हम ऐसे स्ट्रेट बुन रहे थे, अब इनको हम थोड़ा ऐसी शेप, इसको स्पिंडल शेप देंगे। तो उसके लिए पहले वाले जो ये 16 फंदे हैं, आप इनको तो जैसे आप पर्ल कर रहे थे वैसे ही पर्ल कर लीजिए, उल्टा उल्टा इनको बुन लीजिए। पहला फंदा बिना बुन उतारिए, उसके बाद बाकी सारे जो 15 फंदे हैं उनको आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए, अब इन फंदों को हमें 2 का 1 करना है। जो सीधे हैं उन्हें निट वाइज हम 2 का 1 करेंगे, जो उल्टे हैं उन्हें हम पर्ल वाइज उल्टा उल्टा ही 2 का 1 करेंगे। तो इन 2 को 1 करने के लिए ये दोनों फंदे स्लिप कीजिए, वापस से अपनी सिलाई पे लीजिए और बैक लूप से, फ्रंट लूप से नहीं, इसको बैक लूप से 2 का 1 कर दीजिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ऐसी चोटी आ जाएगी। ये क्लियर, बहुत साफ सा लगेगा नेट 1 किया हुआ। और ये 2 फंदे आप इसको नॉर्मल 1 कर दीजिए। फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, इन्हें स्लिप कीजिए, वापस सिलाई पे लीजिए और बैक लूप से दोनों को 2 का 1 कर दीजिए। धागा आगे और पर्ल वाले फंदे आगे से पर्ल करते हुए उल्टा बुनते हुए उन्हें 2 का 1 कीजिए। हम फिर से अपने सीधे फंदों पे आ गए, इन्हें अपनी सिलाई में उतारिए, वापस लीजिए और फिर बैक लूप से 2 का 1 कर दिए। स्लिप स्लिप निट, दोनों फंदों को स्लिप कीजिए और उसके बाद उनको नेट कर दीजिए। अब फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे आ गए, इन्हें हमने पर्ल करते हुए उल्टा बुनते हुए इनको 2 का 1 कर दिया। फ्रेंड्स, अब ये हम अपने सेंटर वाले फंदे पे आ गए हैं, जिनमें 3 है। हमें इन तीनों को, अभी तक हम 2 का 1 कर रहे थे, अब इन तीनों का 1 करना है। तो फर्स्ट और सेकंड, ये 2 फंदे सेकंड के यहाँ से आप इसमें सिलाई डालिए और इसको अपनी सिलाई में लेके वापस अपनी सिलाई पे ऐसे उतार लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने जो बीच वाला फंदा था हमारा, उसको हम आगे ले आए। जैसे हम जब वी नेक की कटाई करते हैं तो जिस तरीके से करते हैं, अपना बीच वाला फंदा हम सबसे आगे ले आए हैं। अब इन तीनों फंदों को बैक लूप से एक साथ नेट करके 3 का 1 बना दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ऐसे एक चोटी, ऐसे क्लियर चोटी सी आ गई है, ये देखिएगा। अब फिर से धागा आगे, ये 2 फंदे पर्ल वाइज हैं, इन दोनों को पर्ल वाइज नेट करते हुए 2 का 1 कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, जब हम लेफ्ट साइड की घटाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे जब हम फंदों को घटाएंगे तो हमें स्लिप स्लिप नेट नहीं करना, हम इसे फ्रंट लूप से इनको 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, धागा आगे, 2 पर्ल वाइज सीधे वाले फंदे फ्रंट लूप से बुनते हुए 2 का 1 कर दीजिए। फिर से धागा आगे, उल्टे फंदे, इन्हें 2 का 1 कीजिए और ये धागा पीछे, लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 कर दीजिए। तो हमने हमारे जितने भी रिप स्टिच वाले फंदे थे, वो हमारे पास 12 जो भी हमारे रिप स्टिच के फंदे थे, उनको हमने सबको 2 का 1 करते हुए उनको हमने कम कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे हैं फ्रेंड्स। हमारे पास 24 फंदे जो थे वो साइड के रिब वाले थे और सेंटर में हमारे पास 3 फंदे थे। इनको सबको हमने घटा के यहाँ पे 13 फंदे अब हमारे पास हैं। अब ये जो बाकी बचे हुए पॉल के फंदे हैं 15, इनको हम नॉर्मल एज इट इज उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी रो नंबर 33 कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे फंदे सब बंद हो गए। अब मैं आ गई हूँ अपनी रो नंबर 34 पे। इस रो में हम जो जैसा है उसको वैसा ही नेट करेंगे। पहला फंदा उतार लीजिए, ये 15 फंदे पर्ल कीजिए जो पहले हम स्टार्टिंग से पर्ल करते आ रहे हैं, उल्टे उल्टा बुनते आ रहे हैं, इनको उल्टा उल्टा बुनिए। और उसके बाद जो फंदा जैसा है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनिए और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा। जैसा फंदा दिख रहा है रिब स्टिच में उसको वैसे ही रिब स्टिच का फंदा एक सीधा एक उल्टा वाला जैसा हमारा बनता है, क्योंकि अब हमने घटा दिए हैं। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही नेट कीजिए। ये हमारे 16 स्टिचेस पूरे हो गए। अब यहाँ से हमारे बीच के सेंटर वाले स्टिचेस स्टार्ट हैं। पहला फंदा फ्रेंड्स उल्टा है, इसे उल्टा नेट कर लीजिए। धागा पीछे, अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा नेट कीजिए, उल्टा। नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही नेट कीजिए, उल्टा सीधा, उल्टा। ये सीधा है, फिर ये उल्टा है, और ये उल्टा। ये हमारे सेंटर के जो रिब स्टिच वाले फंदे थे, सेंटर वाले जो स्टिचेस थे वो हो गए। और अब इन फंदों को आप पर्ल कर लीजिए। मैं करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी रो नंबर 34 कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए अपनी रो नंबर 35 पे। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहले ये फंदे जो हैं, पहले 16 फंदे जो हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये मैंने स्टार्टिंग के कर दिए। अब हम आ गए फिर से अपने रिब स्टिच वाले फंदों पे। अब हम इन्हें इन सबको इन सबके जो दो का एक, इन जितने भी फंदे हैं ये हमारे, इन सबको हम 2 का 1 बनाएंगे। स्लिप कीजिए, 2 का 1, क्योंकि हम सीधा सीधा उनको स्लिप कर रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं, तो इसलिए हम स्लिप कीजिए दोनों फंदों को और इन दोनों को 2 का 1 कर दीजिए। फिर से स्लिप करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब ये 3 स्टिच को 2 का 1 करने के बाद फ्रेंड्स हम आ गए अपने सेंटर वाले फंदे पर। जो इस सेंटर का है इसको हम इसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। इस सेंटर वाले जो 3 का 1 हम करते आ रहे हैं, इस फंदे को आप सिंगल ही बुनिए। इसे किसी के साथ हम एक साथ नहीं नेट करेंगे। और अब बाकी जो फंदे हैं हमारे, इनको भी हम 2 का 1 कर देंगे। इसमें अब हमें स्लिप नहीं करना है। इसको हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। 1, ये 2 फंदे 1 कर दिए और ये लास्ट तीसरे। अब हमारे पास फिर से ये 16 स्टिचेस बचे हैं, इनको हम पर्ल कर लेंगे और फिर हम अपनी ये वाली रो जो है ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं अपनी 36th रो पे। 36th रो हम अब ये वाला पार्ट जो पर्ल का हम अलग कर रहे थे, ये जो अगले फंदे जो ये उल्टे उल्टे, अब ये खत्म हो जाएगा सारा। अब हम इन सारे फंदों को फ्रेंड्स नेट कर देंगे। कुछ नहीं कीजिए, ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लीजिए। उल्टी नहीं बुननी है, ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लीजिए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद जितने भी फंदे हैं उन सबको आप सीधा सीधा बुन लीजिए। देखिए ये मैंने अपनी रो 36 नेट करके कंप्लीट की है। अब हम अपनी सॉक्स के अंदर ये होल्स बनाएंगे।
ये होल्स मैंने डोरी डालने के लिए बनाई है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपकी सॉक्स में आपको डोरी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली हम 1.5-2 साल के बच्चों को जब सॉक्स बनाते हैं तो उसमें डोरी नहीं डालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिज़ाइनर भी लगती है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज आप आगे से रिप स्टिच कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अब हम ये डोरी डालेंगे। ये डोरी बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई थी, इस जगह पे होल्स बनाए थे, वैसे ही हम यहाँ पर होल बनाएंगे। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा पीछे और एक फंदा नेट कर लीजिए। अब धागा आगे और 2 फंदों को एक साथ बुनिए, निट 2 टुगेदर। धागा आगे और निट 2 टुगेदर, निट कीजिएगा, पर्ल नहीं करना है इस बार हमें इनको निट करना है। धागा अपनी तरफ और 2 फंदों का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ और 2 फंदों का एक कर दीजिए। ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स ऐसे ही होगी, इसमें और कुछ चेंज नहीं होगा। बस धागा अपनी तरफ करके आप ये सारे फंदे ऐसे ही 2 का 1 करके बुनते जाइए। ये ऐसे ही एंड तक हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इस साइड पे आएंगे तो इस साइड से भी हम एक पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। जैसे हमने इससे इस वाली सिलाई से पहले, अभी हम अपनी 37th रो पे हैं, हमने जैसे 36th रो को सीधा सीधा बुना था, वैसे ही ये पूरी 37th रो पूरी करने के बाद 38th रो को भी हम पूरा सीधा सीधा उल्टी साइड पे, यहाँ पे हैं हम, ये हमारी उल्टी तरफ है सॉक्स की, उल्टी साइड से आप उस रो को सीधा सीधा बुन दीजिए। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जाली बनने के बाद मैंने एक लाइन नेट कर लिया। आपको यहाँ पे ऐसे धनिया जैसा दिख रहा होगा, ये मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये रिप स्टिच बनाना है। ये वाला मैंने इसे वाइट कलर से बनाया है, आप चाहें तो इसे पिंक कलर से बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही रिब्स आप थ्रू आउट डाल सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा वाइट कलर से या पूरा का पूरा पिंक कलर से डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसको आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए। मैंने इसके अंदर यहाँ पर रिप स्टिच से 16 रोज वाइट कलर से निट की हैं। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 का रिप स्टिच स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतार लीजिए, दूसरा फंदा सीधा, और ऐसे करते हुए हम 16 रोज रिप स्टिच की बना लेंगे। कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, अब ये पूरी सॉक्स ऑलमोस्ट रेडी है। ये जैसे कलर आप चाहें आप उसको वैसा बनाइए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैंने व्हाइट बनाया तो आप भी व्हाइट बनाइए। आप इसको व्हाइट बनाइए या पिंक बनाइए, आप ऐसी रोज़ देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज इसको पूरा एक ही कलर से निट कीजिए। मैं ये पूरा यहाँ तक 16 करके फिर से आपको ये एक बार करके दिखाती हूँ कि ये 16 रोज़ करने के बाद मैंने ये वाला भी, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये जो पिकॉट बाइंड ऑफ है ये एक है जो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज ये जो पार्ट है, ये जो कफ है, इसे आप जैसे भी नेट करना चाहें करें। मैंने ये वाइट 16 बनाई है, उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 12 रोज, 2 पिंक 2 वाइट, 2 पिंक 2 वाइट करके डाली हैं। तो मैं ये वाइट वाला पार्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको गलती से बोला कि हमें यहाँ पे 16 रोज पूरी करनी है, हमें यहाँ 15 रोज बनानी है। वाइट कलर की या पिंक कलर की जो भी आप बनाएंगे, ऐसी ये लाइंस बनानी शुरू करने से पहले हम यहाँ पर 15 रोज निट करेंगे। मैंने अपनी 15 रोज 1 बाय 1 के रिप स्टिच से बना ली हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें 16 नहीं 15 रोज बनानी है। अब हम यहाँ पे अपना पिंक कलर ऐड करेंगे। पिंक कलर ऐड करने के लिए ये मैंने अपने पिंक कलर पे एक लूप बना लिया है। पहला फंदा मेरा यहाँ उल्टा है, हम यहाँ पे अपना पिंक कलर ऐड कर देंगे। धागा पीछे और जैसा दिख रहा है उस फंदे को हम वैसा ही नेट करेंगे। पहला फंदा मेरा दोनों सीधे हैं फ्रेंड्स, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब हम इसको ऐसे ही जैसे हम रिप स्टिच बना रहे थे वैसे ही निट करते जाएंगे, लेकिन अब हम अपनी सिलाइयों को ऑल्टरनेट करेंगे। एक सिलाई हम इसमें अब पिंक कलर की डाल रहे हैं, फिर एक वाइट डालेंगे, फिर एक पिंक डालेंगे। 2 सिलाइयाँ टू एंड फ्रो पिंक, फिर 2 वाइट, 2 पिंक, 2 वाइट, 2 पिंक, 2 वाइट, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम 12 सिलाइयाँ हम ऐसे निट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे यहाँ पे हमें ऐसे पिकॉट में जो बंद करना है वो हम ये कैसे करेंगे।
तो मैं ये कर लेती हूँ, ये भी बना लेती हूँ। इतना मेरा बन गया, ये भी मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी 12 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, 2 पिंक एंड वाइट करते हुए, ऑल्टरनेट करते हुए। अब मैं आ गई हूँ अपनी 13 सिलाई पर, और मैं अपनी रॉन्ग साइड पे हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी उल्टी साइड है, मैं अपनी रॉन्ग साइड पे हूँ। अब हम यहाँ से इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ हम इसको पिंक कलर से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो 2 फंदे हैं, जैसे हम नॉर्मल बाइंड ऑफ करते हैं, 2 का एक करते हुए, हर 2 फंदों का एक करते हुए जाते हैं। तो पहले तो हम पहले 2 का सिंपल एक फंदा कर देंगे। हमें यहाँ पिकॉट बाइंड ऑफ करना है, थोड़ा सा फ्रीली सा बाइंड ऑफ करना है। अब ये 2 का एक करने के बाद इस फंदे को वापस हम अपनी सिलाई पे लेंगे और इसको 3 बार हम सीधा सीधा निट करेंगे। 1, फिर से वापस उतारिए, 2, फिर से वापस सिलाई पे ले लीजिए, और 3 बार निट करने के बाद इसे वापस हम सिलाई पे लेंगे, और जो नेक्स्ट फंदा है, ये जो नेक्स्ट है वाइट वाला हमारा, उसके साथ इसको 2 का एक कर देंगे। फिर से वही प्रोसेस। अब इस फंदे को फिर से हम 3 बार निट करेंगे। 1, फिर से उतारें, 2, और एक बार फिर से 3। इसको 3 बार निट करने के बाद, इस फंदे को 3 बार निट करने के बाद इसको हम नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। इस तरीके से हम अपना फ्रिल भी बनाते जा रहे हैं और अपने फंदे भी रिड्यूस करते जा रहे हैं। फिर से हो गया। अब इस फंदे को फिर से 3 बार बुनेंगे। 1, 2, 3 बार निट करने के बाद इस फंदे को वापस से सिलाई पे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ इसको हम रिड्यूस कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, इनको 2 का एक कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये पिकॉट बाइंडिंग जो होती है, ये कुछ फ्रिल इस तरीके से आएगी फ्रेंड्स। अब हम पूरे फंदे यहाँ पर सारे के सारे बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल बंद होके कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं और ये कुछ इस तरीके से फ्रिली सॉक्स आई है। अब ये सॉक्स जो है आगे की तरफ ऐसे यहाँ फोल्ड होगी, ये जो पार्ट है, और हम इस सॉक्स को यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये ऐसे ईयर्स लगाएंगे। ये जो 2 ईयर्स हैं, ये जनरली आपकी चॉइस है कि आपको इसको स्टिच करने के बाद लगाना है इन दोनों चीज़ों को, या आप स्टिच करने से पहले लगाते हैं। मैं हमेशा स्टिच करने से पहले लगाती हूँ, बिकॉज यहाँ पर इसको पकड़ना आसान होता है, और उसके बाद मैं अपनी पूरी सॉक्स को स्टिच करती हूँ। तो आइए देखिए कि हम ये ईयर्स कैसे बनाएंगे। ये ईयर्स ऐसा, हमें एक ईयर मैंने बना लिया है, ये ऐसे यहाँ पे जाके ऐसे स्टिच हो जाएगा, ये बीच में ऐसे स्टिच हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह से ये बंद हो जाएगा, और फिर ये वाले पार्ट से हम इसको सॉक्स पे स्टिच करेंगे। जो नीचे वी बन रहा है, इस पार्ट को हम यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये ईयर कैसे बनेगा। एक मैंने बना लिया, एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में पिंक कलर से सिंगल स्टैंड यूज करते हुए, इसको धागे को मैंने डबल नहीं किया है, सिंगल स्टैंड यूज करते हुए मैंने अपनी सिलाई में 7 फंदे डाले हैं, 7 स्टिचेस डाले हैं। अब इनको हम अपने इन फंदों को हर फंदे को हम 1 का 2 कर देंगे। 6 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। एक बार आगे से बुनिए और एक बार इसको पीछे से बुनिए। ये हमने 1 फंदे के 2 बना दिए हैं। फिर से देखिए, 2 फंदे का 2, 1 का 2 बनाने के लिए एक बार सिलाई को आगे से डाला, बुना, और अब इसको हम सिलाई से, इस वाले फंदे को हम जनरली बुनने के सिलाई से उतार देते हैं, हम इसको यहाँ से उतारेंगे नहीं, और फिर हम इसको दोबारा से पीछे से डाल के इसको फिर से एक बार हम बुन देंगे। ये हमने 2 फंदे बुन दिए। अब तीसरा फंदा फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा इसको बुन लेंगे, लेकिन इसको बिना बुने हम इस फंदे को हम उतारेंगे नहीं, इस फंदे को हम बुनने के बाद उतारेंगे नहीं अपनी सिलाई से, और पीछे वाले स्ट्रैंड में बैक लूप से हम इसको एक बार फिर से नेट कर देंगे। तो हमने अपने 3 फंदे के 6 फंदे कर दिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे कर दिए। अब हमारा सेंटर का फंदा जो आया, इसको हम एज इट इज नेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर से हम इन बाकी बचे हुए 3 फंदों का 2 का 1 कर देंगे। पहले एक बार फ्रंट लूप से बुन लीजिए और एक बार हम इसको बैक लूप से बुन लेंगे। हर फंदे का 6 फंदों का, 1 फंदा सेंटर का नहीं हमें करना है, बाकी 6 फंदे जो है हमारे साथ में से, उसको हम फ्रंट लूप और बैक लूप से बुनते हुए
इन फंदों को हम डबल कर लेंगे। अब हमने जब स्टार्ट किया था हमारे पास 7 फंदे थे, अब हमने 6 फंदों को डबल कर दिया तो 12 और एक फंदा नॉर्मल। अब हमारे पास यहाँ सिलाई में 13 फंदे हैं। अब ये आ गए हम अपनी उल्टी सिलाई पर, और ये उल्टी सिलाई फ्रेंड्स पूरी उल्टी हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना, इसको हम पूरा का पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। सीधी सिलाई में हम अब यहाँ पे अपना दूसरा कलर जो भी है हमारा व्हाइट कलर, उस व्हाइट कलर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, और अब हम करेंगे knit 1 एंड knit 1 और अगले फंदे का make 2, knit 1 एंड make 2। एक इसको नॉर्मल बुन लिया, अगले फंदे को हम 1 का 2 बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 से 2 बना देंगे, एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे। उसके बाद अगला फंदा हम नॉर्मल बुन लेंगे knit 1, और उसके अगले फंदे को हम 1 का 2 कर देंगे। फिर से knit 1 और नेक्स्ट फंदे का हम 1 का 2 कर देंगे। अब ये हमारे फ्रेंड जो 6 फंदे थे वो हो गए, और हम आ गए अब अपने सेंटर वाले फंदे पे, जो हमने एक सिंगल बीच में नेट किया था। इसके हमने इंक्रीज नहीं किया था, इसको इस बार भी हम इसको एज इट इज बिना बढ़ाए नॉर्मल उतार लेंगे। अब फिर से ये नेट कर लिया, अब फिर से हम यहाँ पे एक और नेट करेंगे, और knit 1 make 2, knit 1 make 2, knit 1 एंड मेक 2। एक बार हम नॉर्मल बुनेंगे और एक बार फंदे को हम बढ़ाएंगे। अब हम आ गए फ्रेंड्स अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी हो जाएगी, ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी निट कर लेंगे, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, एज इट इज सारे फंदे हम पर्ल कर लेंगे, उल्टे उल्टे निट कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हो गई, और अब हम आ गए फिर से अपनी सीधी सिलाई पर। अब हम इन सारे फंदों को लूज बाइंड ऑफ कर देंगे। ये हमारा ईयर तैयार है। अब इन सारे फंदों को हम लूजली थोड़ा सा नेट करते हुए, दो का एक करते हुए इन सब फंदों को हम बंद कर देंगे। 2 का 1 किया, इसको वापस सिलाई में लीजिए और फिर 2 का 1 कर दीजिए, फिर से वापस सिलाई में लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये मेरा ईयर पूरा बन गया है, और मैंने सारे फंदे बंद करके, सारे फंदे बाइंड ऑफ करके यहाँ से धागा जो है व्हाइट वाला उसे कट कर दिया है। अब जो पिंक वाला धागा जिससे मैंने फंदे डाले थे, उस वाले फंदे को मैंने निडल में डाल लिया है, और यहाँ पर इसको हम साथ में, जो सीधा था पार्ट, इसको ऐसे फोल्ड करके हम इस पार्ट को यहाँ से स्टिच कर देंगे। यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे, और ये ईयर हमारा पूरा शेप ले लेगा। ये देखिए ये ईयर हमारा बन गया है। ऐसे ही हम अपना दूसरा वाला जो ईयर है उसको भी स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम उसको यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ऐसे स्टिच कर देंगे। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ईयर्स ऐसे लग गए हैं यहाँ पर दोनों, ये ऐसे बंद हो जाएगा नीचे, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हम यहाँ पर ये आईज और नोज बनाएंगे। आईज और नोज बनाने के लिए जो नोज है ये हम ऐसे काले रंग के मैंने मोती यूज किए हैं, आप चाहें तो ऊन से ही बना सकते हैं। मैंने अपनी सुई में धागा डाल लिया है, व्हाइट कलर का धागा डालना है, और ऊन जो नोज हम लगाएंगे फ्रेंड्स, वो हम ये सेंटर जो हमारे 3 वाला जो रिब है, जिसमें हमारे दो का 2x2 का रिब जो बना हुआ है, लेकिन सेंटर में हमने 3 का जो रिब बनाया था, उसमें हम सेंटर वाली जो लाइन है, इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चोटियां दिख रही हैं आपको। जो सेंटर वाली चोटी है उसमें हम अपना ये आई जो है वो लगाएंगे, वो सॉरी नोज लगाएंगे। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5th जगह पर, यहाँ से 1 2 3 4 5 इस वाली जगह पर, इस पोजीशन पे हम अपनी नोज को यहाँ पर अटैच करेंगे। पीछे से धागे सुई को आगे ले आइए, इसमें अपनी नोज वाला मोती डालिए,
और हम यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देंगे। 5th जगह पे है हमने अपना नोज़ लगाया है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और जो आईज़ है फ्रेंड्स, वो आईज़ हम यहाँ पर ये जो गार्टर स्टिच वाली जो रो है यहाँ पर सीधी वाली इस जगह पर लगाएंगे। इसे भी आप काउंट कर लीजिए। इसे भी आप जब आप एक सॉक्स बनाएंगे उसके बाद दूसरी सॉक्स में जब लगाएंगे तो उनको काउंट करके बनाइएगा। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 छोड़ा, हमने 5th पे लगाया हुआ है। उसके बाद 6th 7th 8th पे हमने 8th के सामने यहाँ पे हमने अपनी आईज लगाई हुई हैं। पहले तो इस नोज को हम लॉक कर लेते हैं ज़रा। और इसे कर देंगे ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। और अब हम यहाँ से 3 ऊपर, इसमें 1 2 3 इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पे हम अपनी एक आई लगाएंगे। ये हमारी एक आई हो गई। और इसी तरीके से इसी के पैरेलल यहाँ पर हम अपनी दूसरी आई लगाएंगे। जो हमारा गार्टर स्टिच वाला पार्ट है जो हमने पर्ल किया हुआ है उस पे हम इस सॉक्स की आई लगा देंगे। ये देखिए ये हो गई। अब हम इसको पीछे से ये धागा पक्का कर देंगे इस तरीके से। जब आप अपनी एक सॉक्स बना लेंगे तो दूसरी सॉक्स में, पहली सॉक्स में तो आप अपनी आई कैसे भी एडजस्ट कर दीजिए। पहली सॉक्स में नोज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, डजंट मैटर आई। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमें सेंटर वाली जो रिब है हमारी उस पर लगानी है नोज, और वाइट जो हमारा उल्टा पर्ल वाला पार्ट है उसमें हमें आईज लगानी है। लेकिन उसकी लेंथ जहाँ पे कितना ऊपर कितना नीचे है वो तो आप पहली सॉक्स में तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसका दूसरा पेयर बनाएंगे तो सिमेट्री के लिए उसको नाप के काउंट करके बनाइएगा तो ये परफेक्ट बनेगी। अब ये पूरी सॉक्स हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे पूरा। जब इसको आप यहाँ से स्टिच करेंगे तो यहाँ से ये सॉक्स ऐसे बंद होगी, ऊपर से ये सॉक्स ऐसे फोल्ड होगी तो ये उल्टी तरफ से स्टिच होगा। यहाँ पर इसको ऐसे स्टिच कीजिए। ऊपर वाला जो पिंक वाला पार्ट है वो हम ऐसे स्टिच करेंगे अंदर की तरफ से, और उसके बाद हम इस सॉक्स को पलट लेंगे ऐसे, और फिर बाकी वाली स्टिच आप पूरी सॉक्स को स्टिच कर लीजिएगा। मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कि फाइनल बनके कैसी लग रही है। ये देखिए ये पूरी सॉक्स हमारी रेडी हो गई है। आईज, नोज, ईयर्स सब बिल्कुल रेडी है। ये बहुत सुंदर लग रही है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट्स में कि ये आपको कैसी लगी। आई होप आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।